आरजेएसपी भारत का चैनल के माध्यम से आज भारत के राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के सीमांचल अध्यक्ष युवा नेता जमशेद सलीम का सवाल पूछेंगे कि कल का लॉकडाउन के बारे में क्या कहना है आपका, और ये लॉकडाउन जो बढ़ा है इनके बारे में क्या कहना है आपका। सबसे बड़ी हमारे लिए बड़ी बात यह है कि कल 14 तारीख को बाबा भीमराव अंबेडकर जी का, जिन्होंने संविधान को लिखा और लिखने के बाद संविधान की हिफाजत की, लोगों तक पहुंचाया, मैं उनको उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और पूरे देशवासियों को उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं। दूसरी बात यह है कि कल लॉकडाउन के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिन में 10 बजे पत्रकारों को बुलाते हैं और पूरे देश को संबोधित करके बताते हैं कि हमने 19 दिन के लिए 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया। नोटबंदी करते हैं, 2 घंटा 1 घंटा पहले लिया गया फैसला। जीएसटी लाते हैं, 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा पहले लिया गया फैसला। कश्मीर मुद्दे पे बगैर कोई मशवरा, बगैर कोई प्रचार प्रसार के फैसला। एनआरसी, सीए, एनपीआर लेके आते हैं, बगैर कोई प्रचार प्रसार के फैसला। यानी कि देश की 1 अरब 30 करोड़ जनता को माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे कि 1 अरब 30 करोड़ जनता हमारे फैसले से संतुष्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। उनका भविष्य क्या होगा, उनके आगे क्या होगा, मजदूरों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, बेरोजगारों का क्या होगा, युवाओं का क्या होगा, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी प्रचार प्रसार के, बगैर किसी इत्तला के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 6 साल से जो भी फैसला देश हित में लेते हैं डायरेक्टली ले लेते हैं, बगैर कोई टाइम टेबल के आते हैं न्यूज चैनल पे और भाइयों बहनों हमने लॉकडाउन कर दिया, भाइयों बहनों हमने एनआरसी ला दिया, भाइयों बहनों हमने एनपीआर ला दिया। मेरे भाई, मैं ये समझ रहा हूं कि ये किसी हद तक सही फैसला न पहला लॉकडाउन का था और न दूसरा लॉकडाउन का है। मैं इसकी निंदा करता हूं कि पहला लॉकडाउन होने से पहले भी कम से कम 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले आपको देश को संबोधित करना था और टाइम देना था आपको कि 4 दिन के बाद हमारे मुल्क में लॉकडाउन होने जा रहा है। बीमारी की महामारी की वजह से लॉकडाउन करने जा रहे हैं हम। जो मजदूर, जो बेरोजगार लोग इधर उधर फंसे हुए हैं, वो मेहरबानी करके कृपा करके अपने घर तक पहुंच जाएं, ये आपको बताना था। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि सीमांचल के खास के बिहार यूपी वाले जो फंसे हुए हैं, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बॉम्बे, ये सब में जो फंसे हुए हैं बेचारे गरीब, जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही है और उनको अभी पिछले 21 दिन से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और फिर इसका जो टाइम बढ़ाया गया है 3 तारीख तक कर दिया गया है इसका टाइम, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। वो आदमी सब वहीं तक रहेंगे 3 तारीख तक या फिर बाहर निकालने का कोई किसी भी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो देश का कानून है हमें उसका पालन तो करना ही होगा किसी भी हाल में। लेकिन कहीं ना कहीं अफसोस, सद अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात यह है हमारे लिए कि हमारे लाखों की तादाद में हमारे स्टेट के लोग आज गोवा, कर्नाटका, केरला, आंध्रा और दिगर स्टेट में फंसे हुए हैं, जो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। बेरोजगार तो लॉकडाउन करके आपने कर दिया, अब वो बेचारे भूखमरी के शिकार हैं। जहां तक कोई भी सामग्री सरकारी नहीं पहुंच पा रही है, जगह जगह से फोन आ रहे हैं कि साहब हम लोग भूखमरी से परेशान हैं। मैं समझ रहा हूं कि महामारी से मरने वालों की संख्या, डर है इस बात का कहीं ऐसा ना हो जाए कि महामारी, बीमारी से मरने वालों की संख्या कम ना हो जाए जितनी की भूखमरी से लोग मर जाएंगे।
सर कल बम्बई में स्टेशन पे हजारों आदमी जो रोड पर उतर गए हैं लॉकडाउन तोड़ने के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती कहीं ना कहीं विनय दुबे जी की है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से ये बात देशवासियों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि विनय दुबे जी कुछ दिन पहले वो आते हैं सोशल मीडिया पे और कहते हैं कि मैंने 40 बसें बिहार यूपी वालों को पहुंचाने के लिए 40 बसें मैं चलाऊंगा, इसकी परमिशन मांग रहा हूं सरकार से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से। अगर परमिशन नहीं मिला तो पैदल ही लेके निकल जाऊंगा। विनय दुबे जी, ठीक है, तुमने ये बात कही, अच्छा लगा, लेकिन बुरा तब लगा जब सैकड़ों लोग गिरफ्तार हो गए, डंडों के शिकार हो गए, लठबाजी हुई, किसी के हाथ टूटे, किसी के पांव टूटे, लोग अपने जूते चप्पल खोल खोल कर भगे और तुम जेल की सलाखों में पहुंच गए। जब तुम्हें परमिशन नहीं मिला था, तुम कानून को हाथ में क्यों लिए थे? तुम्हें कानून को हाथ में लेना नहीं था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो 40 बसों का जो खर्च था तुम्हारे पास, जिससे तुम यूपी बिहार बंगाल वालों को वहां तक पहुंचाना चाह रहे थे, उसी का भंडारा खोल के और उन गरीबों का पेट पाल के उनको सब्र दिला के वहीं रखते कि ठीक है, जब हम सब ने मिलके 21 दिन का लॉकडाउन किया है तो 19 दिन और सही, हम किसी तरीके से इसको झेल लेंगे, तुम वहीं उसकी खिदमत करते। लेकिन विनय दुबे जी, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, तुम्हें खिदमत नहीं नाम कमाना था। तुमने ये सोचा कि इस तरीके से पूरे देश के अंदर विनय दुबे को बच्चा बच्चा जान जाएगा और कल जो है विधानसभा लोकसभा का टिकट हमें मिल जाएगा, मैं विधानसभा लोकसभा तक पहुंचने के लिए सक्षम हो जाऊंगा, बड़ी वाहवाही हमारी हो जाएगी। विनय दुबे जी आज खुद तो जेल की सलाखों में पहुंच गए, लेकिन मुझे ये तो बताओ, तुम्हें अपनी छूटने की फिक्र ज्यादा है या तुम्हारी वजह से वो सैकड़ों लोग जो जेल की सलाखों में पहुंचे उनको तुम छोड़ाओगे? आज स्टेटमेंट इस बात का क्यों नहीं दे रहे हो कि मैं बाद में छूटूंगा, पहले मैं उनको छुड़वाऊंगा? तो इसमें मैं सरासर जिम्मेदार अगर किसी को मानता हूं तो वो विनय दुबे है, जिन्होंने कानून को तोड़ा है, जिन्होंने लॉकडाउन को तोड़ा है, जिन्होंने कानून का पालन नहीं किया, लोगों को बड़गलाया है, बहकाया है। मैं निंदा करता हूं उनकी, विरोध करता हूं विनय दुबे का, और उन जैसे जितने भी लोग हैं उन सब का विरोध करता हूं। हमें कानून का साथ देना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। सर आपका नाम? युवा नेता जमशेद सलीम, सीमांचल अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी। RJSP भारत का सच चैनल के माध्यम से आज भारत के लिए राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के सीमांचल अध्यक्ष युवा नेता जमशेद सलीम साहब गरीबों का मसीहा बनकर और अभी से 5 साल पहले से भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते ही जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।